फ्रेंडली से भी ज्यादा फैमिली माहौल था। जब मैं रेडियो पे असल प्रोग्राम करने गया तो मेरी पोल खुल गई। डीजी साहब आए, डीजी साहब ने फिर उन्होंने झाड़ पिलाई और डांटा उन्होंने, और मुझे रेडियो पाकिस्तान से बैन कर दिया। तो मुझे स्टूडियो में जाने की इजाजत नहीं थी। मैं छुप छुप के रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में जाता था। हमें लगता ही नहीं था कि हम काम करें, हमें लगता था कि हम पार्टी करें, चिलिंग करें, फन करें। ये बंद करो बंद करो बंद करो। उन्होंने हमारा प्रोग्राम रोका और उन्होंने खुद बैठ के बोलना शुरू किया। मेरा कैरेक्टर एक बलोची लड़की का था और इनका कैरेक्टर एक बलोची फादर का था। मुझे इस ड्रामे में 2 कैरेक्टर्स ऑफर किए गए थे, दोनों में से एक मैंने चूज करना था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट मारोज। वेलकम टू माय शो सुपर सितारे विद मारोज। आज हमारे साथ मौजूद है एक बासलाहियत एक्टर जिन्होंने ड्रामों, फिल्मों, वेब सीरीज और कमर्शियल में अदाकारी से दिल जीत चुके हैं और फिटनेस की दुनिया में भी सबके लिए एक मिसाल है। इनकी फिटनेस जर्नी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर दिखाई गई है। इन्होंने रेडियो में भी काम किया है और तकरीबन 40 ड्रामों में एक्ट कर चुके हैं। मज़े की बात, मैंने भी इनके साथ जो है 4 साल पहले एक एड में काम किया। जामी शीरी का एड था, उसमें मेरा कैरेक्टर एक बलोची लड़की का था और इनका कैरेक्टर एक बलोची फादर का था। तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। तो चले आए आपकी मुलाकात करवाते हैं फैसल शिजाक साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 4 साल में आप इतनी बड़ी हो गई हो माशाल्लाह। क्या खाती हो आप? अभी भी बताओ। अभी भी तो मैं छोटी सी हूँ और काफी अरसे बाद आपके साथ मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कम अरसे में आपने बहुत सारी कामयाबियां जो है समेट चुके हैं, तकरीबन 40 ड्रामों में काम कर चुके हैं। तो इस वक्त जो है कौन से प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये बेटा, अभी मैंने सिर्फ शुरू किया, आगाज किया है। लेकिन फिर भी बहुत एक कम अरसे में बहुत सारी चीज़ें आपने की। अगर हम देखें, लोग जो है बहुत स्लोली चलते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। तो इस वक्त कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? मेरा जो इस पर प्रोजेक्ट चल रहा है, जब हम एज वी स्पीक, क्योंकि ये महीना है अभी अक्टूबर शुरू हो रहा है और पल दो पल ड्रामा चल रहा है यार वाई पे, जो कि ख़त्म होने के करीब है। लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही है उस पर, बहुत ज़्यादा हिट रहा है। उस प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया, वो बहुत हिट रहा प्रोजेक्ट। मेरा कैरेक्टर चूँकि बहुत कम था लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, और मैंने इस ड्रामे के जो कैरेक्टर है उसका यूसुफ नाम है, उस कैरेक्टर के ऊपर मैंने बहुत मेहनत की थी। और मुझे इस ड्रामे में 2 कैरेक्टर्स ऑफर किए गए थे, दोनों में से एक मैंने चूज़ करना था। एक सलमान का कैरेक्टर था और एक यूसुफ का कैरेक्टर था। तो सलमान का कैरेक्टर चूँकि लंबा कैरेक्टर था, लेकिन मुझे यूसुफ का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आ रहा था। इससे मुबर्रा कि वो छोटा कैरेक्टर था, उसका काम कम था, लेकिन मैंने यूसुफ का कैरेक्टर करना ज़्यादा बेहतर लगा मुझे लगा कि उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उसमें मेहनत करने में मज़ा आएगा। तो मैंने उसको चूज़ किया, क्योंकि मैं हमेशा ये यकीन रखता हूँ कि इंसान जो भी काम करे ज़िंदगी में तो मुश्किल काम करे, आसान काम ना करे। अरे वाह, अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो इस चीज़ के पीछे भागते हैं, यार हमें कोई बड़ा जो है प्रोजेक्ट चाहिए, एक बड़ा एक्ट हो, ज़्यादा हम काम करें तो स्क्रीन में हम ज़्यादा दिखाई दें। लेकिन आपके पास चॉइस होते भी आपने इस चीज़ को चूज़ किया कि कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद आया है, जिस पे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से जो ड्रामास है आपके बहुत ज़्यादा हिट गए? मैंने एक ड्रामे में सिर्फ एक सीन किया था। सही। वो 60 एपिसोड्स का ड्रामा था और उसमें एक सीन था, उसका नाम था वो पागल सी, और वो भी एयरबाय पे गया था। और उसमें भी जो मेरा एक सीन था, वो सीन वायरल गया। अच्छा, वो सीन वायरल जाने की वजूहात तो मुझे नहीं पता वो क्या थी, लेकिन उस ड्रामे के अंदर, वो भी ड्रामा इसी तरह, उसकी बहुत हाई रेटिंग आ रही थी, बहुत लोगों को पसंद आ रहा था। मेरा वो एक सीन वायरल जाना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कभी कभी अल्लाह ताला उस स्क्रिप्ट के लिए खुद चूज़ करते हैं, उस काम के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुमने करना है। या दूसरे मानों में कहें तो वो ड्रामा या वो स्क्रिप्ट या वो प्रोजेक्ट जो है वो मुझे चूज़ करता है, मैं उनको चूज़ नहीं करता। अरे वाह, तो आपका सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस कौन से ड्रामे में रहा? मैंने, जैसे कि आपने कहा कि कोई 40 ड्रामों में मैंने काम किया अभी तक, और इस 5-6 साल के अरसे में मुझे जिस भी सेट पे मैं जाता हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर एक्सपीरियंस को मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी में
उसको इस तरह से देखूं कि ये मेरा पहला और आखिरी एक्सपीरियंस है। तो मेरे लिए हर ड्रामा, हर सेट मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आप कहें कि कौन सा ऐसा सेट है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अभी भी आपको याद आता है और आप कहते हैं कि यार वो जो सेट था ना, उसमें बहुत यादें हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम है कोयल। कोयल ड्रामा मैंने किया था 2021-22 में किया था। और उस ड्रामे में उसकी ख़ास वजह ये थी कि उसको जो डायरेक्ट कर रहे थे उनका नाम है यासिर हुसैन। यासिर हुसैन पाकिस्तान के बहुत फेमस रिनाउंड एक्टर भी हैं और अब तो डायरेक्ट भी करते हैं। तो उनका पहला प्रोजेक्ट था। लेकिन उस ड्रामे में उस सेट पे ख़ास बात ये थी कि हमें हर रोज़ सेट पे जाके ये नहीं लगता था कि हम काम करने आए। हमें ऐसा लगता था कि हम अपने घर के फैमिली मेम्बर से मिलने के बाद सुबह उठ के जाएंगे तो दूसरे जो सेट के फैमिली मेम्बर हैं हम उनके साथ वक्त एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली माहौल था। फ्रेंडली से भी ज़्यादा फैमिली माहौल था। फ्रेंडली से भी ज़्यादा मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो फैमिली बन जाता है। फिर तो बहुत आसान हो जाता है काम करना। हमें लगता ही नहीं था कि हम काम करें। हमें लगता था कि हम पार्टी करें, चिलिंग करें, फन करें। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सेट मुझे हमेशा, आज भी हम जब भी मिलते हैं कहीं भी, जितने भी सेट में हम एक्टर्स थे, हम सब एक दूसरे को वो बैठ के वो बातें याद करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो सेट सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आपको क्या किसी एक्टर को देख के शौक हो या मुझे भी एक्टिंग के फील्ड में आना चाहिए, तो किस तरीके से आपको ख्वाहिश हुई कि मैं भी एक एक्टर बनूं? अच्छा, अगर मैं ना इसमें आपको सच बताऊं तो मुझे, जब मैंने हौज संभाला था अपना, तो मुझे तब से कन्विक्शन थी कि मुझे एक्टर बनना है। जब ये बात मैं कर रहा हूँ जब मैं 6-7 साल का था। 6 साल। उसकी वजह ये है कि मैं 6-7 साल की उम्र में मैंने पीटीवी के ड्रामास की रिहर्सल होते हुए देखी थी। तो मैं पीटीवी जाता था, वहाँ पे रिहर्सल होती थी ड्रामा की और वो मैं देखता था। तो मुझे तब से पता था कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन वो जो, आप ज़ाहिर बात है, इंसान की जब ज़िंदगी चलती है आगे, हालात आपको नहीं मालूम होते कैसे होते हैं। तो हालात जैसे जैसे चलते गए, मैंने कोशिश करना शुरू की कि मैं किसी तरह इस इंडस्ट्री में आऊँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मुझे कैसे आना है। ज़ाहिर बात है, आप यंग होते हैं, छोटे होते हैं, आपको पता नहीं होता। तो मैंने फिर 2002 के अंदर, 2006-7 के अंदर मैंने रेडियो ज्वाइन किया इस्लामाबाद। सही। 2007-6 में मैंने एक प्राइवेट रेडियो ज्वाइन किया और मुझे लगता था कि शायद ये वो पहली सीढ़ी है जिसके ऊपर मुझे कामयाबी हासिल करनी है। क्योंकि मैंने हमेशा बहुत बड़े बड़े लेजेंड एक्टर्स को जब देखा था फिल्म्स के अंदर या उनके इंटरव्यूज़ देखे थे, तो ये हमेशा कहते थे कि अगर आपको ज़िंदगी में एक कामयाब एक्टर बनना है तो आपको रेडियो पे बाकायदगी से बोलना आना चाहिए। आपको रेडियो पे जो सदाकारी है वो आपकी बेस बनाती है। सही। तो मैंने 2006-7 में वो रेडियो ज्वाइन कर लिया था। इसलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रेडियो मैंने ज्वाइन किया था और उसमें मैंने बोलना नहीं शुरू किया। उस रेडियो स्टेशन पे मैं एक इंटर्नी था। मैं अपने कॉलेज में था और कॉलेज से छुट्टी के बाद मैं वहाँ जाया करता था और मैं वहाँ बैठा करता वॉलंटियरली और मैं देखता था कि यहाँ पे काम कैसे होता है, रेडियो कैसे माहौल। जी। तो मैंने वो इसलिए वॉलंटियरली मैंने ज्वाइन किया था रेडियो। और वो करते करते फिर 2010 के अंदर मुझे रेडियो पाकिस्तान ने एक शो करने के लिए ऑडिशन पे बुलाया। ऑडिशन हो रहे थे तो मुझे लगा अब 4 साल मैंने रेडियो में गुजार लिए, अब मुझे लगता है अब मैं रेडियो शो कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं 4 साल रेडियो स्टेशन प्राइवेट में था तो मुझे स्टूडियो में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं छुप छुप के रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में जाता था, उसके माइक के सामने बैठता था और मैं सोचता था कि मैं कैसे दिन में एक रेडियो प्रेजेंटर बनूंगा। और जो वहाँ पे रेडियो प्रेजेंटर्स होते थे उनसे दोस्तियाँ करता था, उनके साथ बैठता था कि वो बातें कैसे करते हैं, वो बोलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उनके बिहेव मैं ऑब्जर्व करता था। तो 4 साल मुझे लगा कि यार मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अब मैं जाके ऑडिशन देता हूँ। तो मैंने ऑडिशन दिया। जब मैं ऑडिशन देने गया तो मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ और मुझे सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। रेडियो पाकिस्तान पे उन्होंने मुझे कहा कि आपका प्रोग्राम हम शुरू करेंगे कल से। मैं बहुत खुश हो गया, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं सारी रात जागता रहा और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की। सुबह 7 बजे मेरा प्रोग्राम था रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में और मैं घर से 5-5:30 बजे नमाज़ पढ़ के निकल गया। जैसे ही मैं रेडियो पहुंचा और मेरा वो कंबाइंड शो था एक और होस्ट के साथ, वो भी मेरे फ्रेंड थे। तो हमने जब आगाज़ किया 7 बजे सुबह, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है फैसल शहजाद
और मैंने कोई दो तीन जुमले बोले होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो इतनी देर में एक प्रोड्यूसर साहिबा जो भागते हुए दूसरे स्टूडियो से आई, जो सुन रही थी हमारा प्रोग्राम, उन्होंने आके कहा ये बंद करो बंद करो बंद करो। उन्होंने हमारा प्रोग्राम रोका और उन्होंने खुद बैठ के बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम आपको 2-3 गाने सुनाते हैं, एक टेक्निकल मसला हो गया है, हम थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे खूब डांटा। उन्होंने मुझे डांटने के बाद कहा कि आप जाके बाहर स्टूडियो में बैठ जाएं, अभी डीजी साहब आ रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। डीजी साहब आए, डीजी साहब ने फिर उन्होंने झाड़ पिलाई और डांटा उन्होंने, और मुझे रेडियो पाकिस्तान से बैन कर दिया। अब वो बैन उन्होंने मुझे किया तो मैं बहुत बर्दाश्त हूँ, जाहिर बात है। जाहिर सी बात है, आपने 4 साल काम किया। और वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैं जो बात कर रहा था सही, वो रेडियो पाकिस्तान के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक नहीं था। ओके। वो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तैयार हूँ, लेकिन वो रेडियो पाकिस्तान के मयार के मुताबिक मैं तैयार नहीं था। तो जिन लोगों ने मेरा ऑडिशन किया था उसमें वो यंग प्रोड्यूसर्स थे, ओके। और मैंने वो ऑडिशन सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर जीता था। मैंने जो उसके लिए आपको स्किल चाहिए होती है रेडियो पे प्रोग्राम करने की, वो शायद वो मैं उनको नहीं दिखा पाया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि मैंने वो ऑडिशन विन कर लिया था। और वो कॉन्फिडेंस मैंने विन किया था, ऑडिशन विन किया था कि एक पहला जो ओपनिंग होती है ना रेडियो पे प्रोग्राम, जब आप आते हैं, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से, फर्स्ट का, वो मैंने रटी हुई थी। सही। वो 4 सालों में। तो ऑडिशन में मैंने वो बोली और वो यंग प्रोड्यूसर समझ गए कि यार इस बच्चे को काम आता है, तो उन्होंने मुझे हायर कर दिया। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं रेडियो पे असल प्रोग्राम करने गया तो मेरी पोल खुल गई। तो मुझे उन्होंने बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फैसल शहजाद नामी शख्स रेडियो स्टेशन के गेट पे नहीं आना चाहिए। और मुझे उन्होंने बैन इसलिए किया था कि शायद मेरे अंदर ना वो बहुत ज्यादा जज्बातियत है। उस वक्त भी थी, अब थोड़ी कम हो गई है, पहले बहुत ज्यादा थी। जब आप यंग होते हैं बहुत जज्बाती होते हैं आप। तो मैंने वो जो डीजी थे उनके साथ थोड़ी तल्ख कलामी भी कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे बैन किया। कि उन्होंने मुझे जब बैन किया तो मैंने तल्ख कलामी की उनके साथ, तो शायद इसलिए उन्होंने मुझे बैन किया। फिर उसके बाद मुझे दोबारा से 2013 में एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन 97 सनराइज ने मुझे मौका दिया। मैंने और तैयारी की। जब मैं बैन हुआ मैंने और तैयारी की, मैंने और सीखा, मैंने और बेहतर करने की कोशिश की। 2013 और 14 मैं 7 बजे फिर से शो करने लगा। सही। और उस शो का नाम था अंडा पराठा शो विद फैसल शहजाद। और वो शो पूरे इस्लामाबाद में हिट हो गया। अरे वाह। और मैं एक दिन प्रोग्राम कर रहा था और मुझे एक फोन आता है, जिस तरह कॉल्स आती हैं, तो मैं फोन है उठा रहा, अचानक से फोन आता है, फैसल बेटा क्या हाल है तुम्हारे, हमें भूले तो नहीं तुम। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, माज़रत के साथ, मैं आपकी आवाज़ से आपको पहचान नहीं पा रहा, कौन सा आप बोल रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं फलां बोल रहा हूँ, पहचाना तुमने। अभी वही डीजी साहब थे जिन्होंने मुझे और उन्होंने कहा बेटा बहुत खूबसूरत काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम आके हमारे रेडियो स्टेशन पर प्रोग्राम करो। तो फिर आपने क्या किया? उस वक्त मैं रेडियो स्टेशन के साथ काम कर रहा था ऑलरेडी, तो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी जिंदगी का पहला करियर का अचीवमेंट था, वो फोन कॉल। दैट वाज माय फर्स्ट एवर अचीवमेंट ऑफ माय करियर। उस फोन कॉल के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता, उस फोन कॉल के बाद मेरा प्रोग्राम करने का तरीका, सलीका सब बदल गया। और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे लगा कि ये मेरी करियर की पहली जीत है। सही। तो कहीं ना कहीं वो जो कॉल थी वो मेरे आज तक के करियर की एक बुनियाद है। तो अगर आपको अब मौका मिले किसी फेमस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करना, तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? महरोज, मैं सबसे पहले तो जो काम करना चाहूँगा पाकिस्तान के अंदर वो है हमारी अदाकारा, उनका नाम है सबा कमर। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का, मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा, पहले जो अदाकारा हैं। दूसरे हैं नुमान एजाज, जो अदाकार हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा, क्योंकि ये वो तो वैसे तो बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ मैं इसलिए काम करना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की और जिस मयार की अदाकारी
ये दो लोग करते हैं, इनकी जो टेक्निक है वो हम पाकिस्तान के बाकी फनकारों से, अदाकारों से फ़र्क है। सही। और मैं उनके साथ काम करके वो सीखना चाहूँगा कि वो क्या टेक्निक है। ठीक है। इसलिए मैं उनके साथ काम करता हूँ। सही। तो आपने तो बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ काम किया है, कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो? क्योंकि हम देखते हैं एक्टर्स और एक्ट्रेस को टीवी जी, चैनल्स बिल्कुल। पर, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा करीब से उन्हें देखा हो। एक्सपीरियंस से क्या मुराद है आपका? कैसे एज ए experience? ह्यूमन बीइंग, एज ए एक्टर, एक्सपीरियंस। ह्यूमन बीइंग और एक्टर दोनों। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स हमारे जो एक्टर हैं ना सारे, हम आम लोगों से थोड़े फर्क होते हैं। सही। ठीक है, हमारा मिजाज थोड़ा फर्क होता है आम लोगों से। और अगर तंज़ो मज़ा में लेके जाएं इस बात को, तो हम थोड़े पागल होते हैं, क्रेजी होते हैं। ठीक है, तो मुझे सारे एक्टर्स जितनों के साथ मैंने काम किया, मुझे सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनों में हूँ। ठीक है, तो एक्टर्स के साथ तो मुझे बहुत मजा। लेकिन अगर आप कहें कि कौन सा एक्टर जिसके साथ आपने काम किया और उसने आपको इंस्पायर किया, टू नेम दैट, वन ऑफ देम इज बाबर अली और फैसल कुरैशी। ये वो दो लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर 1 नंबर 2, नो। ये वो लोग हैं जो किसी लिस्ट में नहीं आते। सही। ये बस जो उस लम्हे में जो आपके दिमाग में ज़बान पे आया नाम, वो है। इसमें नंबर 1 नंबर 2 नहीं। सही। सो मेरे लिए इन दो लोगों के साथ काम करना मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन सरमाया है, बाबर अली और फैसल कुरैशी। ख़वातीन में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि मैं लेना चाहूँगा। महम आमिर एक एक्ट्रेस है। महम आमिर के साथ जब मैंने काम किया था तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ज़िंदगी का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है मैंने जब उनके साथ काम किया। इस तरह फीमेल और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ मैंने काम किया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार बाकी कुछ ख़वातीन ऐसी, जैसे आप सज्जल की बात करें, जैसे आप कुबरा की बात करें, जैसे आप एक हमारी एक्ट्रेस हैं क्या नाम है, मंशा पाशा। उनके साथ ये जितने मैंने नाम लिए हैं, इनके साथ काम करके मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना खूबसूरत काम करती हैं, ऐसा खूबसूरत आर्ट क्रिएट करती हैं, एक ऐसा ट्रांस क्रिएट करती हैं कि आपका दिल चाहता है कि वो आप उनको देखते रहें और वो ये आर्ट क्रिएट करती है।